आज हम रामायण की एक बहुत ही दिलचस्प परत खोलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। वो कहानी जो अक्सर रावण से भी पहले शुरू होती है। सही कहा। रावण के जन्म से भी पहले की कहानी, उसकी वंशावली और लंका का वो इतिहास जिसके बारे में कम बात होती है। और इसका स्रोत है रावण के जन्म की कथा के कुछ अंश। हाँ, और ये पूरी बात शुरू होती है युद्ध के बाद। श्री राम के मन में एक सवाल आता है जब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि इंद्रजीत का वध तो रावण के वध से भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। बिल्कुल। और राम सोचते हैं कि भाई रावण और कुंभकर्ण भी तो इतने महान पराक्रमी थे, फिर सिर्फ इंद्रजीत की ही इतनी तारीफ क्यों? हाँ, यहीं से फिर अगस्त्य मुनि वो पूरी क्या कहते हैं पृष्ठभूमि बताना शुरू करते हैं। जी, वो कहानी सुनाते हैं रावण के जन्म और उसके वंश की। बात शुरू होती है ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य से। पुलस्त्य ऋषि। हाँ, और उनके पुत्र हुए विश्रवा, जो बड़े तपस्वी थे। अच्छा, विश्रवा, इनके जन्म की भी तो कोई कहानी है शायद। हाँ, है ना। कहते हैं कि पुलस्त्य जब तप कर रहे थे तो राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री अनजाने में वहां आ गई। कुछ विघ्न सा हुआ तो ऋषि ने शाप दे दिया कि वो गर्भवती हो जाएंगी। अरे, अनजाने में हुई भूल की सजा। हाँ। पर बाद में जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने आशीर्वाद दिए कि पुत्र बड़ा तपस्वी होगा, और वही पुत्र थे विश्रवा। अच्छा, तो ये थे विश्रवा। और इन्हीं के एक पुत्र थे कुबेर, जिन्हें वैश्रवण भी कहते हैं। बिल्कुल, वैश्रवण यानी कुबेर, बड़े धर्मात्मा। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, वरदान पाया और लोकपाल बने। और सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास बनाया। हाँ, यही तो। रावण से पहले लंका पर धन के देवता कुबेर का शासन था। अरे वाह, ये तो पूरी कहानी का एंगल ही बदल देता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि कुबेर से भी पहले कौन था लंका में? क्या वो खाली थी? नहीं, खाली नहीं थी। यहीं पर यक्षों और राक्षसों की उत्पत्ति की कहानी सामने आती है। अच्छा, वो कैसे? कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो कुछ जल जंतु बनाए। उनमें से कुछ ने कहा कि हम जल की रक्षा करेंगे, तो वो राक्षस कहलाए? हाँ, वो राक्षस कहलाए। और कुछ ने कहा हम यक्षण करेंगे, मतलब पूजा। वो यक्ष बन गए। बिल्कुल। राक्षसों में दो भाई हुए, हेती और प्रहेती। हेती के वंश में आगे चलकर हुए विद्युतकेश, फिर सुकेश। सुकेश। और सुकेश के 3 पुत्र हुए जो बहुत शक्तिशाली थे, माल्यवान, सुमाली और माली। माल्यवान, सुमाली, माली, ये नाम तो सुने हुए लगते हैं रामायण से। हाँ, ये वही है। इन्होंने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान मांगा कि हम अजय रहें और हम भाइयों में अटूट प्रेम बना रहें। और वरदान मिल भी गया होगा। हाँ, मिल गया। और वरदान मिलते ही उन्होंने सुरों को परेशान करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो लंका कैसे पहुंचे ये? उन्होंने विश्वकर्मा जी से कहा कि हमारे लिए एक शानदार नगर बनाओ। तब विश्वकर्मा ने उन्हें त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका का रास्ता दिखाया। तो लंका पर पहला शासन इन 3 राक्षस भाइयों का हुआ। हाँ, माल्यवान, सुमाली और माली। और उनके फिर कई बलवान पुत्र हुए जैसे प्रहस्त, अकंपन, ये सब। इन्होंने ऋषि मुनियों को भी बहुत सताना शुरू कर दिया। तो फिर इनका अंत कैसे हुआ? कुबेर कैसे आए? जब अत्याचार बहुत बढ़ गया तो ऋषि मुनि भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु भगवान के पास? जी। विष्णु ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इन राक्षसों का नाश करेंगे। फिर भयंकर युद्ध हुआ विष्णु और इन राक्षसों के बीच। हाँ, माली उस सेना का नेतृत्व कर रहा था। उस युद्ध में माली मारा गया और माल्यवान समेत कई बड़े राक्षस मारे गए। तो सुमाली का क्या हुआ? सुमाली और जो बाकी बचे राक्षस थे वो लंका छोड़कर रसातल, मतलब पाताल लोक चले गए। लंका छोड़कर? हाँ, और जब लंका इस तरह राक्षसों से खाली हो गई तब जाकर कुबेर ने उसे अपना निवास बनाया। अरे, तो ये है पूरी कड़ी। पहले राक्षस भाई, फिर उनका विष्णु से युद्ध, उनका पाताल जाना, और तब कुबेर का लंका में आना। अब समझ में आया कि सुमाली बाद में इतना बेचैन क्यों था। बिल्कुल। पाताल में रहते हुए सुमाली को अपने कुल का विनाश और अपनी खोई हुई भव्य लंका, ये सब याद आता था। उसे बदला लेना था। और यहीं से रावण के जन्म की भूमिका तैयार हुई। हाँ, सुमाली ने सोचा कि राक्षस वंश को फिर से शक्तिशाली बनाना है, देवताओं से बदला लेना है। इसके लिए उसे एक बहुत शक्तिशाली वारिस चाहिए था। तो उसने क्या किया? उसने अपनी पुत्री कैकसी को महर्षि विश्रवा के पास भेजा। वही विश्रवा जो कुबेर के भी पिता थे। कैकसी को विश्रवा के पास क्यों? ताकि वो विश्रवा से पुत्र प्राप्त करे, ऐसा पुत्र जो देवताओं को भी पराजित कर सके और राक्षसों का गौरव लौटा सके। और इसी संबंध से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। जी हाँ, ये थी वो पृष्ठभूमि।
तो इस पूरी चर्चा से जो खास बातें सामने आईं, एक तो ये कि रावण का वंश वृक्ष कितना जटिल है और उसकी कहानी सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। हाँ, उसके पूर्वजों का उत्थान और पतन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यक्षों और राक्षसों की उत्पत्ति की अपनी अलग कहानी है। फिर लंका पर पहले राक्षसों का, फिर कुबेर का शासन था। ये जानना भी बड़ा रोचक है। और रावण का जन्म देखा जाए तो एक तरह की राजनीतिक और सामरिक योजना का हिस्सा था, खोई सत्ता वापस पाने की कोशिश। सही कहा। ये सारी जानकारी रामायण के उस महासंघर्ष को एक बिल्कुल अलग, एक गहरी नजर से देखने में मदद करती है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि इन प्राचीन कथाओं में सत्ता, संघर्ष, बदला और नियति का चक्र कैसे घूमता रहता है, पीढ़ियों तक उसका असर रहता है। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूं। क्या सुमाली का अपनी बेटी को विश्रवा के पास भेजना सिर्फ एक रणनीतिक चाल थी, या फिर ये उस बड़ी नियति का ही एक हिस्सा था जिसे टाला नहीं जा सकता था और जिसने अंततः रावण जैसे पात्र को जन्म दिया और फिर उसके पतन का कारण भी बना? ये वाकई सोचने वाली बात है। नियति या योजना? खैर, ये गहरा सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है।